नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाड़व। आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ ब्लॉक अंतर्गत नेलसनार, बांगापाल और दारापाल पंचायतों की सड़क निर्माण परियोजना पिछले 5 सालों से अधूरी पड़ी है। लोक निर्माण विभाग से मंजूरी के बावजूद सड़क पर सिर्फ मिट्टी की डंपिंग और कुछ पुलिया ही तैयार हुई है, जबकि बाकी पुलियों का काम शुरू कर तक नहीं हुआ है और बरसात में सड़क की हालत बेहद खराब हो जाती है, जिससे आवागमन बाधित होता है और ग्रामीणों को गंभीर परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार कलेक्टर को लेकर शिकायत देने के बाद भी स्थिति जिसकी तस बनी है। ग्रामीणों ने ठेकेदार की लापरवाही और प्रशासन की उदासीनता को इसका प्रमुख कारण बताया है। तीनों पंचायतों के सरपंचों और जनप्रतिनिधियों ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भी जारी की है और साथ ही आपको बताते चलें कि यदि दिसंबर 2025 तक काम शुरू नहीं हुआ तो जनवरी 2026 में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि देरी से विकास कार्य रुक गए हैं, उनका जीवन सीधे प्रभावित हो रहा है। भैरमगढ़ ब्लॉक और आश्रित ग्राम पंचायत दारापाल, नेलसनार, बांगापाल, ये जो एक रोड 5 साल पहले से बन रहा है। जो टेंडर हुआ था तो ठेकेदार जो है 5-6-7 साल लगभग हो गया है। पुलिया खोद के छोड़ दिया और रोड को भी जो सीसी रोड था उसको उखाड़ फेंक दिए और उसमें मिट्टी डाल के ऐसी छोड़ दिया है कि उसमें तीनों गांव के लोगों को आने जाने की परेशानी है। कई बार लिख के दिए शासन प्रशासन को भी, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया। आज इसीलिए हम लोग सभी फिर से गांव से सभी कम से कम लगभग 20 लोग आए कलेक्टर साहब से मुलाकात करके जाएंगे बोल के, परंतु कलेक्टर साहब कहीं बाहर चल जाने से हमारा पंचायती साहब का भी हम ज्ञापन दे के जा रहे हैं। अगर इसमें कोई दिसंबर तक हमारे पुलिया या रोड जो शुरू नहीं होता है, हम जनवरी महीने से हम फिर से रोड में बैठेंगे, क्योंकि हमारे रोड जो है ना 3-4 गांवों को करके सीधे फिर नेशनल हाईवे में वहाँ नेलसनार जुड़ता है। हम लोग को आने जाने के लिए बहुत परेशानी है। हमारे स्कूल में भी दारापाल के स्कूल जो जाने के लिए वहाँ भी कुछ कादियान उदियान जो बच्चे शिक्षक लोग जाते हैं, बारिश इस समय जो पूरे शिक्षक जो है 1 किलोमीटर वहाँ मोटरसाइकिल में रख के स्कूल पैदल जाते हैं। इस प्रकार की हमारी समस्या है, तो इसको हल होना चाहिए और शुरू होना चाहिए। रोड जो ठेकेदार अभी पिछले समय काम किया था उन्होंने पूरा काम नहीं किया, मिट्टी खोद के पुलिया खोद के उसे छोड़ दिया। अगर वो ज्यादा राशि लिया होगा, ज्यादा अगर काम नहीं किया होगा, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से, या फिर उनको रिकवरी करना चाहिए, क्योंकि वो टेंडर लेके छोड़ दिया है। लोगों को आवाज जावा की परेशानी है, अस्पताल जाने में परेशानी है, सब परेशानी हो रहा है उसमें। ये हमारी समस्या है, इसलिए हम लोग आज तीनों गांव के लोग आए यहाँ पे। दुर्ग जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुपेश पांडे का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि दुर्ग विकासखंड में बीपीएल राशन कार्ड श्रमिक कार्ड के आधार पर जारी नहीं किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि बीपीएल या फिर राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया पटवारी के प्रतिवेदन पर निर्भर करती है और किसी भी तरह की त्रुटि या फिर गलत जानकारी मिलने पर सत्यापन के आधार पर ही कार्ड में संशोधन या फिर कार्रवाई की जाती है। वहीं इस संबंध में सीईओ पांडे ने भी जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में शासन के निर्देश पर राशन कार्ड सत्यापन और केवाईसी प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि सभी पात्र परिवार सही दस्तावेजों के साथ अपना राशन कार्ड अपडेट करवा सके। साथ ही इससे कोई भी वास्तविक लाभार्थियों को ही शासन की योजनाओं का सही लाभ मिल पाएगा। वो 49,000 राशन कार्ड जारी किए गए हैं, तो हाउस होल्ड से अधिक राशन कार्ड जारी जो हुए हैं वो परिवार के विभाजित होने के कारण 6,000 राशन कार्ड बढ़े हुए हैं। इसी के साथ शासन के निर्देश है कि इन राशन कार्ड धारियों का केवाईसी किया जाना है। केवाईसी की तिथि लगातार बढ़ाई गई है और केवाईसी चल भी रहा है, लेकिन इसमें जो फर्जी होने की बात हो रही है वो ऐसे राशन कार्ड धारी
अपने आप KYC के दौरान छांट दिए जाएंगे और उनके नाम कट जाएंगे वहां से। तो क्या ऐसे जो कार्ड होने पर कुछ कार्रवाई सुनिश्चित होता है? बिल्कुल की जाएगी। ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारी अगर यहां से भी राशन ले रहे हैं और कहीं और से भी राशन ले रहे हैं, 2 राशन कार्ड में अगर उनका नाम है या यहाँ के निवासी नहीं है और उनके नाम से राशन कार्ड जारी हो गया है, तो ऐसे राशन कार्डधारी के ऊपर निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी कह रहे हैं। और ये हमने पर्यवेक्षण में भी देखा है और इसका परीक्षण भी किया है कि किसी घर में अगर 5 लोग निवासरत हैं, 5 सदस्य हैं और आपको ये मालूम भी है कि 3 लोगों पे 35 किलो राशन मिलता है और 2 लोगों पे 20 किलो राशन मिलता है और अभी 5 लोग एक घर में हैं जिन्हें 35 किलो राशन मिल रहा है, तो 2 लोग घर से अलग होने का एक आवेदन करते हैं, ग्राम पंचायत से, सरपंच सचिव से प्रमाणित करके लेके आते हैं, पटवारी से प्रमाणित करके लेके आते हैं, तो हम उनका राशन कार्ड अगर बनाते हैं तो 20 किलो की उसको पात्रता हो जाएगी। इस प्रकार से जिस घर में 35 किलो राशन कार्ड जाना चाहिए, मतलब राशन जाना चाहिए, उस घर में 55 किलो चावल या राशन जा रहा है। तो ये भी देखना होगा कि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और केवल महज मात्र इस प्रकार का लाभ लेने के लिए और 2 लोग परिवार से अलग होकर उसी घर में रह रहे हैं, तो इसका भी हम परीक्षण कराते हैं अपने ADO के माध्यम से और उसके बाद ही राशन कार्ड बनाते हैं अगर वो परिवार संयुक्त परिवार से अलग हो रहा है। तो एक बड़ी बात सामने आई है कि आजकल जो लोग हैं श्रमिक कार्ड बना करके APL कार्ड को BPL में कन्वर्ट करा सकते हैं, उस पर लोग कैसे लगेगी? देखिए, श्रमिक कार्ड के आधार पर हम किसी का राशन कार्ड नहीं बनाते हैं। हम राशन कार्ड बनाते हैं पटवारी के प्रतिवेदन से। अगर पटवारी लिख के देता है कि इस व्यक्ति की भूमि नहीं है या ये 2.5 एकड़ भूमि है या 5 एकड़ भूमि है, तो उस पात्रता के अनुसार से ही अंत्योदय, प्राथमिक, APL के कार्ड ही बनते हैं। तो हमारा जो पैरामीटर है और हमारा जो जांच करने का तरीका है वो पटवारी के ऊपर डिपेंड होता है। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक से नारायणपुर को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन मंत्री केदार कश्यप ने किया है। इस दौरान मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अंतागढ़ से नारायणपुर तक सड़क बन जाने से क्षेत्र की जनता को काफी सुविधा होगी, साथ ही हमें जनता तक पहुंचने में आसानी होगी। मंत्री कश्यप ने आगे ये भी कहा कि सड़क का निर्माण समय सीमा से पूरा किया जाएगा और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सड़क की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, साथ ही कार्य पूरी तरीके से गुणवत्तापूर्ण तरीके से होगा। और लगभग 137 करोड़ की इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है और उसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे सड़क मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, हमारे PWD मंत्री श्री अरुण साहब जी का विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हमारे माननीय वरिष्ठ नेता श्री विक्रम उसेंडे जी, हमारी क्षेत्र के विधायक जी हैं, हमारे माननीय सांसद श्री भोजराज जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस सड़क की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान और हम याद करते हैं 20 जुलाई 2023 को जब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ सड़क के लिए प्रदर्शन किया था और उसके बाद तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने आकर के भूमि पूजन भी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता में हमारा ये सड़क रहा और फॉरेस्ट क्लियरेंस और जो जितनी भी दिक्कतें थी उन दिक्कतों को दूर करके आज इसको मूर्त रूप में लाया है और आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर में इसको पूरा करने का लक्ष्य भी है। गुणवत्ता पे हमेशा सवाल उठता है, सड़क निर्माण जो होता है अंदरूनी जगह में गुणवत्तापूर्ण नहीं होता, जो कुछ सालों में खराब हो जाता है। गुणवत्ता किस तरह से ध्यान रखें? गुणवत्ता के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस बात को स्पष्ट निर्देश भी है और गुणवत्ता को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाएगा और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और हम स्वयं भी इस बात की खबर दुर्ग से है, जहां शासकीय पाटकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर रंजन श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी कॉर्नर का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के अनुसार
क्रिएटिव कॉर्नर की स्थापना की गई है। और ये एक ऐसी संस्था है जहां छात्र अपनी रचनात्मक प्रतिभाओं को विकसित कर सकते हैं, जिससे कला, शिल्प, संगीत और लेखन एवं डिजिटल कार्य आदि शामिल हैं। प्रभारी डॉक्टर रेशमा राकेश ने बताया कि छात्र रचनात्मक उद्योग में नए अनुच्छेद दृष्टिकोण लेकर आते हैं। नवनीत रुझानों, तकनीक और सांस्कृतिक बदलावों में डूबे युवा कला, डिजाइन और नवाचार को दुनिया की दृष्टिकोण से प्रभावित करने की एक अनूठी स्थिति में होते हैं। साथ ही कई संसाधनों और अध्यापकों के मार्गदर्शन में छात्र अपने कौशल को निखार सकते हैं और मौलिकता के महत्व और रचनात्मक समस्या समाधान की शक्ति सीखते हैं। ये एक्चुअली हायर एजुकेशन की तरफ से हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो ये माना जाता है कि बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रहे हैं और अपने आप को शेयर नहीं कर पाते, तो एक तरह से उनको प्लेटफॉर्म देना है उनको कॉलेज के अंदर ही, जिसमें कि कोई भी बच्चा जो चाहे आके एक्टिविटी करेगा। तो एक्टिविटीज बेसिकली जो हॉबी की होती है वो होती है सिंगिंग है, डांस है, म्यूजिक है, पेंटिंग, ड्राइंग। तो ये इनको ही हाईलाइट करते हुए शुरू किया है कि बच्चे पढ़ते कुछ भी हो लेकिन म्यूजिक जैसे सबको पसंद होता है। तो और जो न्यू जनरेशन है ये पुरानी धारणाओं को तोड़ के नए अपने दृष्टिकोण, कुछ अनछुए पहलू वो लोग ले आएंगे और उनकी जो प्रस्तुति अभी हमने देखा कि वो बिल्कुल बिना किसी गाइडेंस के डायरेक्टली जो करते हैं वो एक अलग तरह का परफॉर्मेंस सामने आता है। क्रिएटिविटी, दैट इज क्रिएटिविटी एक्चुअली। आज हम लोगों ने हमारा एक स्कीम है क्रिएटिव कॉर्नर, तो उसके अंतर्गत हमने आज शुरुआत करी। सबसे पहले जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के डिपार्टमेंट है, म्यूजिक, डांस, स्कल्पचर, इन सभी डिपार्टमेंट को हमने सबसे पहले मौका दिया है, क्योंकि इनके पास एक अलग टाइप का आर्ट होता है और सभी विभाग और सभी बच्चे जो आज स्टूडेंट्स आकर के यहाँ इसको देख रहे हैं। और इसका उद्देश्य यही है, स्टूडेंट्स जो टीचिंग करते हैं उस टीचिंग से कहीं ना कहीं कुछ मेंटल प्रेशर भी आ जाता है, तो इन एक्टिविटीज के में इन्वॉल्व रहने की वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं, उनकी जो छिपी हुई प्रतिभा है वो भी बाहर आती है। और महाविद्यालय में ऐसे कुछ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रतिभाओं को इधर उधर नहीं दिखा पाते हैं, तो वो सब प्रतिभाओं को हम लोग पहचानते हैं और उनको फिर आगे मौका देते हैं उनको और निखारते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद विमानतल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित मंत्रिमंडल के सदस्य सहित पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया है। संस्कारधानी से गुरुवार को स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का संदेश लेकर स्वदेशी संकल्प यात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य लोगों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए प्रेरित करना और रमन सिंह ने स्वदेशी अपनाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना देश की आर्थिक मजबूती की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने सभी नागरिकों से वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने की अपील की है। साथ ही डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर संकल्प यात्रा को रवाना किया। यात्रा के मार्ग में कई स्थानों पर लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया और स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी दोहराया है। वहीं यात्रा आयोजकों ने यह भी बताया कि यह अभियान आगे भी कई क्षेत्रों में जारी रखा जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इस जागरूकता से जुड़ सकें। आज स्वदेशी जागरण मंच और कैंप के माध्यम से स्वदेशी संकल्प रथ यात्रा 2500 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में 25 दिनों में यात्रा करके स्वदेशी के का उपयोग करने के संबंध में जन जागृति और जन जागरण ये पूरे राष्ट्रीय स्तर में चल रहे अभियान का हिस्सा है। और छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से इसकी शुरुआत आज राजनांदगांव से हुई है और राजनांदगांव से यात्रा चलते चलते
पूरे छत्तीसगढ़ का परिक्रमा लगाएगा और मूल विषय यही है स्वदेशी, स्वावलंबन, स्वराज और स्वाभिमान। ये 4 चीज को जागृत करके स्थानीय वस्तुओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें। देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का आह्वान हम आगे बढ़ाएं और ये जन जागृति के लिए 25 दिन यात्रा करेंगे। लगातार शहर में वारदात हो रही है, पुलिस व्यक्ति का नाम ले रही है, लेकिन नियंत्रण जैसे कोई चीज नहीं, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम जैसे बात आ जाती है। जो भी काम किया जा रहा है, अपराधी चाहे जो भी हो उसको सख्ती के साथ कुचला जाएगा। उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है वो क्या है, कैसा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन रायपुर पहुंचे, जहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका छत्तीसगढ़ से दिल का रिश्ता है। साथ ही उन्होंने सभी को छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे, जहां इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और मंत्री केदार कश्यप, टंकराम वर्मा, गुरु खुशवंत साहब, महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी और डॉक्टर नवीन मार्कंडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। अपने मन का है ये नाता विष्णु देव के साथ, नियत मेरा नारी से हो रहा बस्तर का विकास। नियत मेरा नारी है हम सबका है गाँव, इस बस्तर में तेरे देख सब कुछ है हासिल। जुड़ गए बस्तर के गाँव शहरों की राह है, मिलकर हम बस्तर के भय मुक्त बनाए। बिजली आ जाने से बस्तर जगमगाए, तार जाने से कोलाहल घनघनाए। सेवा सुरक्षा सुविधा शिक्षा स्वास्थ्य के साथ, नियत मेरा नारी से हो रहा बस्तर का विकास। हरिया संस्कृति से बस्तर जगमगाए, पांडु ओलंपिक से युवा खिलखिलाए। तेंदुपत्ता महुआ तेरा वक्त बनती जाए, बस्तर के जो छात्र हैं विष्णु देव साए। आगे बढ़ रहा है बस्तर विष्णु देव के साथ, आओ नदियों को संवारा हुआ बस्तर का विकास। देखो ये बदला नजारा हुआ बस्तर का विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 23 साल की संजू को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। फाइनल में भारत के 35 में से 16 पॉइंट्स अकेले संजू ने दिलाए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि संजू ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश का सम्मान बढ़ाया है। साथ ही आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी में प्रशिक्षित संजू लगातार 2 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दे चुकी हैं। आज जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं संजू देवी जी, इन्होंने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन द्वारा 17 से 24 नवंबर तक ढाका बांग्लादेश में दूसरी महिला कबड्डी विश्व कप में भारतीय टीम ने चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर विजेता बनी है। खेल एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी बिलासपुर बहतराई से प्रशिक्षण प्राप्त कर विश्व विजेता बनी संजू देवी ने देश भर के लिए प्रेरणा देने का काम किया है। संजू देवी जी को विभागीय कोच दिलीप कुमार राठौर द्वारा 2 साल से कड़ा अभ्यास कराया जा रहा है और जुलाई 2023 से बहतराई में आवासीय बालिका कबड्डी अकादमी प्रारंभ की गई। पहली बैच में ही 2023 से संजू देवी जी वहां पर प्रशिक्षण ले रही है। इतना ही, नमस्कार।